नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक लहरे और आप मुझे देख रहे हैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज का इस वीडियो को एक विशेष मकसद पर बना रहा हूं कि हमें यह पता हो कि हम जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे हम इसका न्यू कहां से पड़ी और कब पड़ी। साथियों, मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ आंकड़ा कलेक्ट किया है, जिस आंकड़े के आधार पर मैंने गणतंत्रता दिवस के न्यू के संबंध में कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस का न्यू सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 को पड़ी। 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखेंगे। जब 1924 में पहली बार यह विचार आया कि हमको संविधान का निर्माण करना चाहिए, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इस विचार को संतुष्टि प्राप्त हुई। संतुष्टि यानी सबकी इच्छा का संतुष्टि इसमें प्रदान किया गया। फिर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया। मुस्लिम लीग का कहना यह था कि हमें एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है और हमें हिंदुस्तान से अलग संविधान सभा का निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने संविधान सभा का विरोध किया। दोस्तों, फिर 29 अगस्त 1947 को यह संकल्प के रूप में पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, यह याद करना बहुत निहायत जरूरी है। 29 अगस्त 1947 को यह एक संकल्प के रूप में पारित किया गया। संकल्प के रूप में पारित करना अर्थात इसका एक संकल्प लिया गया कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है। साथियों, तभी संविधान सभा में प्रारूप समिति का निर्माण भी किया गया। विभिन्न समितियों के साथ साथ प्रारूप समिति के निर्माण किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारूप समिति में अध्यक्ष बनते ही उनका प्रथम कार्य यह रहा कि उनको संविधान के लिए प्रारूप निर्माण करने का जिम्मा दिया गया। इस प्रारूप समिति के लिए उन्होंने संविधान की प्रारूप का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के देशों के संविधानों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा विभिन्न देशों के, विभिन्न राष्ट्रों के संविधान का विशेष जो अच्छे नियम थे उनका संकलन करना प्रारंभ किया गया। फिर दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। साथियों, इसमें कौन कौन से देश से क्या क्या नियम का संकलन किया गया, आइए मैं इस सूची को मेरे इस आंकड़े से आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, सर्वप्रथम जो हम रिपब्लिक डे जानते हैं, रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्रता दिवस के रूप में आज हम 26 जनवरी जो हमारी अभी आने वाली है, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको जो हम निर्माण करते हैं, इसका हम उत्सव मनाते हैं। यह गणतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया? साथियों, यह गणतंत्रता शब्द हमारे बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा फ्रांस से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रता शब्द को लिया गया, क्योंकि फ्रांस पहले से ही गणतंत्र राष्ट्र था और फ्रांस से इस गणतंत्रता की रूल्स को, नियम को हमारे संविधान में लिया गया। फिर दोस्तों, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया, जिसमें संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एक प्रणाली का जो नियम है उसे हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया। फिर दोस्तों, अमेरिका से न्यायिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन घोषित का जो प्रणाली है उसे हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया।
जर्मनी से, जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से जो हमारे देश में आपातकालीन परिस्थितियां निर्माण किया जाता है, यह परिस्थितियां हमारे संविधान सभा में जर्मनी से लिया गया है। फिर दोस्तों, राज्यों की शक्ति का बंटवारा। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में राज्यों की शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे राज्य की कुछ विशेष शक्तियां होती हैं और केंद्र की कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जिस पर राज्यों की विशेष शक्तियों पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और कुछ परिस्थितियों में केंद्र सर्वोपरि होता है। तो इस रूल्स को हमने कनाडा से लिया है, इस रूल्स को कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में लिया गया बाबा साहब के द्वारा, इसको आयरलैंड से लिया गया। फिर दोस्तों, समवर्ती सूची, जो हमारे भारतीय संविधान की विशेष सूची होती है, समवर्ती सूची, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक प्रक्रिया लिया गया। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, अर्थात संविधान में जो सुधार करने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर दोस्तों, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जिसे हम अपनी मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स मानते हैं, जिसका निर्माण जिसका निर्माण बाबा साहब के द्वारा सूचियों में प्रदर्शित किया गया, हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया, इसको रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य। तो इस तरह से भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मूल प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और इसका प्रारूप, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रारूप 9 नवंबर 1948 को तय किया गया। बाबा साहब के द्वारा इन सारे नियमों को और विभिन्न प्रकार की नियमों का एक लिखित पर्चा प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें अंततः वह दिन आ ही गया जब डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत रंग लाई और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में इस संविधान को लिखित, पारित व अंगीकृत व अधिकृत किया गया। दोस्तों, उस वक्त हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। आज के डेट में इसका विभिन्न परिवर्तन व संशोधन हो चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बस यही चीज अवगत कराना चाहता हूँ कि गणतंत्रता दिवस आप सब मनाएं, लेकिन गणतंत्रता दिवस के साथ साथ गणतंत्रता दिवस के मूल कर्णधार बाबा साहब अम्बेडकर को ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।